माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं अच्छी रहती हूँ हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई कहानी आप लोगों के लिए। बहुत दिन हो गए थे हॉरर स्टोरी डाले, तो मैंने सोचा आज आपके लिए कहानी ले ही आऊँ। ये मेरे एक फ्रेंड ने मुझे भेजी है, तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं सीधा। चौथी मंजिल का दरवाज़ा कहानी का नाम है। तो चलिए अब कहानी सुनते हैं। मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ है, उसने मुझे जैसा बताया मैं वैसा आपको बता रही हूँ। तो आप चलते हैं कहानी की तरफ। ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है कि वीडियो में ख़त्म हो जाएगी ये कहानी, ये मत सोचिएगा मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगी, नहीं। और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए कहानी को करते हैं शुरू। तो यहाँ पे है, हम बात करते हैं कपिल की। कपिल है ना, नया नया शहर में आया है दिल्ली में नौकरी करने के लिए। तो अब नौकरी करने के लिए आया है दिल्ली में, तो इसको रहने की जगह भी चाहिए, क्योंकि ये वापस तो जा नहीं सकता अपने गांव। रोज़ रोज़ अप डाउन नहीं कर सकता, इतना पॉसिबल ही नहीं है ट्रेन से जाके अप डाउन करना। तो वो यहीं पे रहने की सोचता है। तो उसके लिए अब उसे जगह चाहिए। तो वो सोचता है कहीं सस्ता सा अपार्टमेंट या फ्लैट या कुछ भी घर मिल जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तभी वो एक ब्रोकर के पास जाता है और वो उससे अपनी कहानी बता रहा है कि अभी नई नई जॉब लगी, सैलरी भी नहीं आई है, तो कोई सस्ता सा अपार्टमेंट मिल जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अपार्टमेंट में सेफ्टीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं अपार्टमेंट। तो गाइस, ये जो हमारा हीरो है कहानी का, अब बात कर लेते हैं इसकी। तो इसे अपार्टमेंट मिल गया है, एक पुराना अपार्टमेंट है जिसका किराया बहुत कम है। इसको 2 BH का अपार्टमेंट इतने कम रेट में मिल गया, जो शायद ये कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाता ऐसी जगह पे, पोश एरिया में। और अपार्टमेंट थोड़ा पुराना है पर बहुत अच्छे रेट्स पे मिल गया, तो इसने भी ले लिया। तुरंत ही ना नहीं करी, तुरंत पैसे देके फॉर्म फिल करके तुरंत अपना सारा कार्यक्रम पूरा करा। ये भी नहीं कि एक दिन ले लूँ मैं और तब करूँ, थोड़ा सोच विचार लूँ, थोड़ा एक बारी और आकर जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं सोचा उसने। तुरंत उसको नक्की कर दिया। उसने सोचा शायद फिर मिले ना मिले, और उसको जॉब भी जाना था, उससे पहले उसे सेटल होना था, तो इसलिए अब उसने फाइनल कर दिया। अगले दिन में शिफ्ट हो गया, सब ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है जब वो अपार्टमेंट ले लेता है, क्योंकि जो अपार्टमेंट था वो 3 मंजिल का था, लेकिन उसकी एक चौथी मंजिल भी थी जो बहुत रहस्यमयी थी, लेकिन वहाँ कोई जाता नहीं था। वो पूरी तरह से बंद थी, दरवाजे चेन वगैरह लगा के पूरा अच्छे से बंद किया हुआ था, और 3 मंजिल तक ही मतलब यूज़ करने के लिए था। तो हम कहेंगे 3 मंजिल तक ही था अपार्टमेंट, चौथा मंजिल तो था नहीं था, एक बराबर था। लेकिन आसपास के एरिया में अफवाह थी कि जो उसकी चौथी मंजिल है ना, उस पर अजीब सी आवाज़ें आती हैं, मतलब कुछ पैरानॉर्मल है। तो इसी वजह से उस अपार्टमेंट में बहुत से फ्लैट्स थे जो खाली पड़े थे, वहाँ बहुत कम लोग रहते थे इसी वजह से। तो ये सब अफवाहों को वो सुनता नहीं है, उसे लगता है सब बेकार है। वो आ जाता है, आराम से रहता है। अब क्या होता है, रात को 12 बजे के बाद, करीब 12:30 पौने 1 बजे लाइट चली जाती है। तो नया नया शिफ्ट हुआ है, अब कहाँ सामान ढूंढने अंधेरे में। वो बाहर निकलता है अपने रूम लॉबी से, तो क्योंकि उसको 3रे मंजिल पे उसका फ्लैट होता है, तो वो देखता है कि सीढ़ियों से रोशनी आ रही है। तो उसे लगता है शायद कोई ऊपर किया होगा ठीक करने के लिए, हो सकता है इसका बिल्डिंग का सारा ऊपर हो। तो वो ऊपर चला जाता है, और इत्तेफाकन उस समय वो रास्ता भी खुला हुआ था जो बंद था ताड़ियों से। ताड़ियों वाला दरवाज़ा था, लोहे की जंजीरों से बंद किया हुआ था उस दरवाजे को, वो दरवाज़ा भी खुला था। तो वो अब ऊपर चला जाता है, ऊपर जाता है, रोशनी का पीछा करते और ऊपर जाता है। ऊपर उसे काफ़ी बिल्कुल वैसा ही जैसा नीचे बना हुआ है, ऐसा ही सेम एज इट इज़ बना हुआ है, बस वहाँ कोई रहता नहीं है, पूरा एकदम खाली है। तो वो उस रोशनी का पीछा करते करते एकदम आखिरी फ्लैट में चला जाता है। वहाँ जाके दिखता है, तो उसे कोई दिखता है हंसता हुआ, एक लड़की। तो उससे लगता है कि मतलब कोई खेलते हुए शायद आ गई होगी, या ना वो ज़्यादा बड़ी थी ना वो ज़्यादा छोटी थी, 17-18 साल की कह सकते हैं हम। तो वो वहाँ पे नाच रही थी वाइट फ्रॉक पहन के। तो वो उसे गया देखने के लिए, अंधेरे में चोट ना लग गया कुछ भी, बस वो गया। तब वो जैसे ही उस फ्लैट के अंदर गया उसको देखने के लिए, तो वो गायब। उसने सब जगह देखा, उसे कहीं नहीं मिली, और फिर उसको वो वापस उसी लॉबी में दिखी जहाँ से वो अंदर गया था उस फ्लैट के। तो वापस आया, तब तक उसको अजीब सा कुछ महसूस हुआ कि ये सही नहीं है, या उसके अंतरात्मा ने कहा जो भी है
वो तुरंत भाग के उस गेट पे गया, सीढ़ियों वाले पे, जहाँ से उसे बाहर निकलना था, पर अनफॉर्चुनेटली वो गेट बंद था और वो जो एंटिटी थी वो उसे अपने साथ खींच के अपना अंदर ले गई। और वो चिल्लाता रहा, किसी के पास उसकी आवाज़ नहीं गई, चिल्लाता रहा, किसी ने नहीं सुना। उसके बाद वो गायब हो गया। कुछ दिनों तक उसे ढूंढा गया, कहीं नहीं मिला, पुलिस ने ढूंढा, सब कुछ हुआ, फिर ये केस बंद हो गया, फिर ऐसे ही ये चीज़ बस ख़त्म हो गई। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये एक लापता सी कहानी हुई, अजीब सी। कुछ कहानियाँ होती हैं जिनका अंत नहीं होता, क्योंकि अंत करने के लिए वो इंसान मिलता ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, तो उसी में से ये कहानी थी। तो इसलिए जब कोई मना करता है कि चीज़ को, तो नहीं करना चाहिए वो चीज़। ऐसा नहीं है, हमें सोचना चाहिए, हमें अपना दिमाग और होशोबाज खोल के रखना चाहिए। जब हम कहीं नई जगह जाके रहते हैं तब तो और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमें फालतू जगहों पे नहीं जाना। और ये वही सारी गलतियाँ कर रहा था जो इसको मना कर रहा था। इस अपार्टमेंट के बारे में पहले से पता था, लेकिन ये फिर भी उस अपार्टमेंट में गया रहने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपने पैसे बचाने के चक्कर में। और अब क्या, वो अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठा। तो गाइस ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखिए आप अपने आसपास के एरिया की हमेशा आप खबर रखिए। और अगर आप लड़के हैं तो और आपको खबर रखनी चाहिए कि हमारे आसपास एरिया में क्या हो रहा है। कोई ऐसी जगह तो नहीं, कोई गलत जगह तो नहीं, कभी ऐसा ना हो कि आप अपनी फैमिली के साथ उसी गलत जगह के आसपास से निकल जाए जहाँ से आपको नहीं निकलना है। और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन इफ़ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू गाइज। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो थैंक यू। इसके अलावा आपके पास कोई थॉट हो या आपके पास कोई कहानी आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तरीका बहुत सिंपल है, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आप तक कनेक्ट कर लूँगी अपने आप को। थैंक यू गाइस।